हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन पर। तो हमारा आज का टॉपिक है क्लास 10th की चैप्टर 6 द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। पार्ट 1 को पहले हमने कर रखा है, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो, ठीक है, जो कि फर्स्ट फ्लाइट बुक में है। उसकी आज हम लोग MCQs करने वाले हैं। चलिए आइए आप हमारे साथ डिस्कस कीजिए MCQs को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, हु रोट द फर्स्ट लेटर रिसीव्ड बाय मिस मैसन। वो लेटर जो कि पहली बार आया, वो लेटर किसके द्वारा लिखा गया था? कौन लिखा था? वांडा। क्या वांडा लिखी थी? क्या नहीं। वांडा की मदर लिखी थी? क्या नहीं। वांडा के फादर लिखे थे? क्या हाँ जी, वांडा के फादर ही लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द लेटर कन्वे। अच्छा, वो जो फादर का जो लेटर था वो क्या बताना चाह रहा था? वांडा वजंट वेल। क्या वांडा ठीक नहीं थी, ये बताना चाह रहा है? या फिर वांडा वॉन्ट बी अटेंडिंग स्कूल। हाँ जी, वांडा अब स्कूल नहीं आएगी, अटेंड नहीं कर पाएगी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What else was mentioned in the letter। अच्छा, उस लेटर में क्या मेंशन किया गया था और क्या मेंशन किया गया था? क्या उनके ड्राइंग को, या फिर उसके मेडल को, या फिर स्कूल को, या फिर हर फनी नेम को मेंशन किया गया था उसके पापा के द्वारा। अगर आप पढ़े होंगे चैप्टर तो आपको पता होगा, उसके पापा का कहना था कि अब वो स्कूल नहीं आ पाएगी, और ज़्यादा क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं बिग सिटी और वहाँ पर बहुत सारे फ़नी नेम्स होते हैं, इसे फ़नी नेम कहकर कोई नहीं पुकारेगा। ठीक है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अब बिग सिटी जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मिस मैसन फील अबाउट वाट एवर हैपन विथ वांडा। अच्छा, जो भी वांडा के साथ हुआ था उसके लिए मिस मैसन का क्या फीलिंग था? अनफॉर्चुनेट, या फिर सैड, या फिर क्रूएल, या फिर बोथ 1 and 2। क्या हो जाएगा? अनफॉर्चुनेट भी होगा और सैड भी होगा। थोड़ा मोड़ा उदास भी थी और असहज भी लगा था उन्हें, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिस मैसन्स फीलिंग टूवर्ड्स द चाइल्ड। अच्छा, आप कैसे डिस्क्राइब करोगे मिस मैसन की फीलिंग को क्लास के प्रति, क्लास के सभी बच्चों के प्रति आप मिस मैसन के फीलिंग को कैसे बताना चाहोगे? क्या एंग्री थी? नहीं जी, अपसेट थी। क्या थी? अपसेट थी, ठीक है ना? आपसे थोड़ा बड़ा उदास थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पैगी हैड डन। अच्छा, उतना ही बुरा क्या था जितना कि पैगी ने किया? उतना ही बुरा क्या था? वह कौन सी चीज़ थी जो कि उतना ही बुरा था जितना कि पैगी ने किया? मैडी स्टेइंग साइलेंट वाइल पैगी टीज्ड वांडा। बिल्कुल करेक्ट है। मैडी जो है वो शांत खड़ी रहती थी जब पैगी टीज कर रही होती थी, चिढ़ा रही होती थी। कौन? पैगी वांडा को, ठीक है ना? तो वो जो चुप कर रहकर खड़ी होती थी, कहीं ना कहीं ये उतना ही बुरा था जितना कि पैगी उसको चिढ़ाने का काम कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मैडी थिंक ऑफ हरसेल्फ। अच्छा, मैडी क्या सोच रही थी अपने बारे में आफ्टर, किसके बाद? लेटर को जब पढ़ा गया तब उसके बाद वो अपने आप को क्या सोच रही थी, अपने बारे में क्या सोच रही थी? ग्रेटफुल, या फिर लकी, या फिर हीरो, या फिर कॉवर्ड। तो क्या हो जाएगा? कॉवर्ड हो जाएगा। कायर अपने आप को वो समझ रही थी, वो सोच रही थी वो समय हम क्यों नहीं पैगी को रोके, या फिर कुछ हम क्यों नहीं उस वांडा के पक्ष में बोले, इसलिए अपने आप को क्या समझ रही थी? कायर समझ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो पैगी हैड द सेम आइडिया। अच्छा, ये लाइन आपको चैप्टर में मिला होगा। सो पैगी हैड द सेम आइडिया मैडी ग्लोड। मैडी जो है ये खिल उठी यह सोचकर कि जो वो सोच रही थी कि हम जाएंगे, देखेंगे कि वांडा यहीं है या फिर सिटी चले गई। तो पैगी के दिमाग में भी यही आइडिया था। यह बात सुनकर, या फिर जैसे ही उसको पैगी के द्वारा सुनाई दिया तो वो खिल उठी। तो क्या हो जाएगा? व्हाट वाज द आइडिया। अच्छा, आइडिया यहाँ पर क्या था? वो आइडिया क्या था बताया ना कि उसके यहाँ जाने का, टू गो एंड लुक फॉर वांडा एट बॉगिंग हाइट। वहाँ जाने का और देखने का कि वांडा वहाँ पर है कि नहीं, ठीक है ना? वही आइडिया था वहाँ जाने का, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू लोग, क्या है कि व्हाट वाज मैडी रिमाइंडेड ऑफ बाय द पेट्रोन्स्कीज हाउस। अच्छा, वो मैडी को क्या बोल रहा है कि व्हाट वाज मैडीज रिमाइंड, मतलब मैडी को क्या याद दिलाता है? पेट्रोन्स्कीज हाउस। अच्छा,
जब पेट्रोन्स्की के घर वॉकिंग हाइट पर जब वो पहुँचे तब वो उसके घर को देखकर उसको क्या याद आता है? हाउ दे टीज्ड हर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कैसे वो चिढ़ाती थी, वो यही याद आता क्या? नहीं। हाउ शी कुड स्टॉप ऑल ऑफ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वांडाज ड्राइंग, नहीं। वांडाज ड्रेस, हाँ जी, वांडा का एक ड्रेस याद आता है। मैडी को जो कि अनआयरन होता था, जिसमें कि आयरन प्रॉपरली नहीं किया जाता था, बट क्लीन, लेकिन क्या होता था? साफ होता था। भले ही उसमें आयरन प्रॉपरली नहीं हुआ होता था, लेकिन हमेशा ही क्लीन हुआ होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एक्सक्यूजेज जस्ट पैगी थिंक। अच्छा, वो कौन से बहाना था जो कि पैगी को लगा कि फॉर हर बिहेवियर, अपने बिहेवियर को लेकर, मतलब अपने आप को सुधार करने को लेकर वो कौन सा बहाना उसको सूझा? वांडा डिड नॉट नो शी वॉज बींग मेड फन ऑफ। वांडा नहीं जानती थी कि वो उसका मजाक उड़ा रही है। क्या ये शी गॉट द आइडिया ऑफ 100 ड्राइंग्स ओनली व्हेन पैगीज आस्क हर। क्या ये जब वांडा को पूछा जाता था कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, तब वांडा कहती थी कि हमारे पास कितने हैं? 100 ड्रेसेस, है ना, ऑल लाइंड अप। तो क्या है कि ये अब सोचती है, पैगी सोचती है कि हम जब पूछते थे तो उसको दिमाग में आता था आइडिया कि 100 ड्रेसेस भी हैं हमारे पास, वो किस किस कलर के होंगे। तो ये अपने बारे में सोचती थी कि हम अगर नहीं पूछते तो शायद वो कॉन्टेस्ट जीत ही नहीं सकती। तो क्या हो जाएगा? ये बहाना वो सोचती थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इम्पोर्टेंट डिसीजन डज मैडी टू टेक। अच्छा, क्या है कि मैडी लंबे समय तक, आपको चैप्टर में पता होगा, लंबे समय तक सोची और सोचते रही और बाद में निष्कर्ष निकला, क्या निकला? कि वो अब किसी को भी किसी से परेशान होने नहीं देगी, ठीक है ना। स्टॉप अदर्स फ्रॉम बुलिंग, क्या है कि बदमाशों से सबको क्या करेगी? बचाएगी वो, ठीक है ना। यही निष्कर्ष पर पहुंची, क्योंकि वांडा तो अब चली जा चुकी थी। वांडा के साथ कुछ सही किया नहीं जा सकता था, ठीक है ना, क्योंकि वो तो यहाँ है ही नहीं। लेकिन उसके जैसा अगर कोई दूसरा हो पर्सन जिसको कि तंग किया जा रहा है, तो उन सभी को वो क्या करेगी? बचाएगी। किससे? जो उसको चिढ़ा रहा होगा उससे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड दे कॉन्टैक्ट वांडा। अच्छा, वांडा से कैसे कॉन्टैक्ट किया? लेटर के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू, लेटर के थ्रू। कैसे हो जाएगा? लेटर के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड दे राइट इन द लेटर। वे यहाँ पर कौन है? तो मैडी है और पैगी है। कौन हो जाएगा? पैगी। कौन हो जाएगा बाबू लोग? पैगी। ये दोनों कैसे क्या है कि व्हाट डिड दे राइट इन द लेटर। लेटर में वो क्या लिखे? एपोलॉजी, क्या वो माफ़ी के बारे में लिखे? क्या हर ड्राइंग्स एंड दैट्स सी वॉन, हाँ जी, उसके ड्राइंग के बारे में लिखा गया और वो उसे जीत ली है। कौन? वांडा। पेट्रोन्स्की ड्राइंग जो बनाई उसमें वो जीत हासिल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड दे थिंक वांडा वुडंट रिप्लाई। अच्छा, वे क्यों सोचते थे? फिर यहाँ दे आया तो कौन हो जाएगा? मैडी और पैगी। वे क्यों सोचते थे कि वांडा रिप्लाई नहीं करेगी? शी डिडंट नो हाउ टू रीड, क्या वो पढ़ना नहीं जानती थी? क्या वो लिखना नहीं जानती थी? या फिर वो उदास थी और गुस्सा थी? क्या ये होगा? हाँ जी, यही होगा। बिल्कुल भी वो हम लोग से क्या थी? गुस्सा होगी और क्या होगी? सैड होगी, उदास होगी, इसलिए शायद वो हम लोग को रिप्लाई नहीं करेगी। बहुत दिन क्या हो गया था? गुजर गया था, इस दौरान वो भेजी नहीं थी, इसलिए वो लोग को और कंफर्म हो गया कि हम लोग को पक्का वो रिप्लाई नहीं करेगी। हु वाज मोर एनेक्सियस फॉर रिप्लाई। अच्छा, रिप्लाई के लिए कौन एनेक्सियस था? उत्सुक कौन था ज़्यादा? मैडी था। कौन था बाबू? मैडी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड मैडी नोटिस इन द ड्राइंग। ड्राइंग में मैडी ने क्या नोटिस करा? चैप्टर में लिखा हुआ है, क्या नोटिस करा वो? कि उसका चेहरा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? वांडा ड्रीव देयर फेसेस। यहाँ देयर क्या है कि उन दोनों का फेस, उसके जो भी उसको पेंडिक्स देने को कही थी वो, उसमें उसका क्या की थी? फेस बना दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू लोग व्हाट वाज द टोन ऑफ वांडाज रिप्लाई। वांडा जो रिप्लाई करी उसका टोन क्या था? क्या फ्रेंडली? जो रिप्लाई करती थी कि हमारे पास कितना है? 100 ड्रेसेस है, ठीक है ना, सभ्य कतार में लगल है, तो क्या आ जाएगा? वो फ्रेंडली जवाब देती थी। कैसा हो जाएगा? फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय पिकिंग ऑन समवन। अच्छा, ये लाइन पूरा का पूरा बुक में आपको लिखा हुआ है, पिकिंग ऑन समवन, तो क्या आ जाएगा? ट्रीटिंग समवन अनकाइंडली या फिर अनफेयरली क्रिटिसाइजिंग देम। क्या है कि क्या हो जाएगा? अनफेयरली क्रिटिसाइजिंग देम। तो यहाँ लिखा हुआ है अनफेयरली, यानी कि अनुचित रूप से किसी को क्रिटिसाइज करना, उनको क्या करना? क्रिटिसाइज करना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज मैडीज रिएक्शन ऑन रिसीविंग द ड्राइंग। अच्छा, मैडी का रिएक्शन कैसा था जब वो ड्राइंग को रिसीव कर ली तब? क्या सैड थी, हैप्पी थी, एक्साइटेड और न्यूट्रल थी?
हैप्पी थी। कैसा थी? हैप्पी थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड पैगी इन्फर फ्रॉम द ड्राइंग। क्या है कि पैगी जो थी वो कैसे इन्फर करी ड्राइंग के को लेकर, वांडा के विषय में। वांडा वॉज अ गुड आर्टिस्ट। क्या वांडा गुड अच्छी आर्टिस्ट थी? वांडा लाइक देम। क्या हो जाएगा? वांडा लाइक देम। वांडा उसे पसंद करती थी, ठीक है ना। किसी? वांडा ये दोनों को, किसको? तो पैगी और मैडी को पसंद करती थी। ये कौन कहा था? पैगी कही थी। कौन कही थी? पैगी कही थी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वो अच्छी आर्टिस्ट है इसके बारे में पैगी नहीं कही थी, भले ही मैडी कही थी लेकिन वो नहीं कही। व्हाट वाज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाउस। अच्छा, हाउस की वह कौन सी बात याद आ गई जो कि मैडी को याद दिलाता है कि वांडा का वो हाउस होगा? कौन सी बात? लिटिल वाइट हाउस या फिर बिग वाइट हाउस या फिर स्मॉल? हो जाएगा लिटिल, छोटा सा था और कैसा घर था? सफ़ेद वाला घर था, वाइट वाला हाउस था। द ग्रास अलोंग द पाथवे ऑफ वांडाज हाउस लुक्ड लाइक। अच्छा, वो जो पाथवे, जो रास्ता जाता था वांडा की घर की ओर, तो वो जो पाथवे था वो किसके तरह दिखता था? पपीज़ की तरह, स्नैक्स की तरह, किटेंस की तरह। जो रास्ता जो था वो किटेंस की तरह दिखता था, ठीक है ना, किटेंस की तरह दिखता था, छोटा सा दिखता था। वांडाज हाउस वाज। अच्छा, वांडा का जो घर था वो कहाँ था? ऑन अ क्लिफ? नहीं। ऑन टॉप ऑफ अ हिल? हाँ जी, हिल के, बॉगिंग हाइट है ना, तो हिल के पर था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, व्हाट वाज यूज्ड टू बी डेकोरेट द क्लासरूम्स ऑन क्रिसमस। क्रिसमस के दिन में किस चीज़ से सजा हुआ था? बेल्स, ट्रीज या फिर बोथ? बोथ हो जाएगा, बेल्स से भी और ट्रीज से भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, व्हाट वाज द कलर ऑफ द ड्रेस इन पैगीज ड्राइंग। अच्छा, जो पैगी का जो ड्राइंग था उसमें कौन सी वाली कलर थी? रेड से ट्रिमिंग करा हुआ था, है ना, और ग्रीन उसका पूरा ड्रेस था, तो क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रीन, ठीक है ना। तो बाबू लोग, इस प्रकार मैंने सारा MCQs ख़त्म किया और इसमें आपने कितना स्कोर कर पाया वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।